रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट अलाउड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो सेकेंड राउंड के अंदर भी भैया न्यू रजिस्ट्रेशन जो है अलाउ करेंगे। इन्होंने ये चीज आपको बता दी है चुपके से, ठीक है। अभी शेड्यूल पूरा नहीं दिया है, बट यहाँ पे चुपके से उन्होंने बताया है कि सेकंड राउंड के अंदर भी ये लोग रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे। फाइनली यार जैक दिल्ली ने अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और कुछ बहुत बड़े चेंजेस जैक दिल्ली 2026 काउंसलिंग में देखा जा रहा है। बहुत तरीके से और सलीके से आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग कंडक्ट करना है। इसका बहुत अच्छा एडवांटेज आप ले पाओगे अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे। तो आज में नोटिस आया यार कि जैक दिल्ली भैया फाइनली अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके चल रहा है और एक नया इंस्टीट्यूट DSU भी इसके अंदर ऐड हो गया है। खैर इस पे तो हम लोग बात करेंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे क्या बड़ा मेजर चेंज आया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यार जैक दिल्ली ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। इस बार जैक दिल्ली राउंड 1 से राउंड 4 तक की काउंसलिंग ही बता रहा है। पहले लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि इनिशियली जैक दिल्ली ने राउंड 1 से राउंड 4 तक की काउंसलिंग ही ओपन की थी, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है जैक दिल्ली का कि भैया वो राउंड 5 भी करवाएगा। तो इस बार भी वो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, बट वो काउंसलिंग के बीच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहना क्योंकि राउंड 5 बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला राउंड रहता है। अब जरा पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं कि भैया जैक दिल्ली किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा है, क्या बड़े चेंजेस जैक दिल्ली की काउंसलिंग प्रोसेस में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा जैक दिल्ली का। NSUT, DTU, इंदिरा गांधी एंड DSU भी इस साल यार ऐड हुआ है काउंसलिंग के अंदर, और दूसरा है IIT दिल्ली, है ना। ये पूरे आपके 5 इंस्टीट्यूट जो है काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट करेंगे और DSU के भी जो सारे कैंपसेस हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पहली राउंड जो काउंसलिंग होगी उसके लिए जो है ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी डन इन 4 रेगुलर राउंड्स एंड 1 ऑनलाइन स्पॉट राउंड। इस बार एक जो है ये लोग ऑनलाइन स्पॉट कंडक्ट करा रहे हैं। पहले ऑफलाइन स्पॉट होता था, इस साल जो है ये एक ऑनलाइन स्पॉट कंडक्ट कराएंगे। तो डेफिनेटली ये भी बड़ी देखने की बात है कि भैया ऑनलाइन में जब होगा चीज़ें तो किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला जो राउंड होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी खुल चुका है। अभी जैक की वेबसाइट से आप देखोगे तो इनका नोटिफिकेशन आ चुका है ना। यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया है कि भैया जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 मई से लेके जो है 9 जून तक चलेगी। हालांकि इन्होंने अपना शेड्यूल जो है डिटेल वाला वो अभी रिलीज करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि उसमें क्या रहेगा, ठीक है। पहले तो चेंजेस के ऊपर बात कर ले जिसका आपको एडवांटेज मिलेगा। तो पहला फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो कंडक्ट होगा। उसमें देखो रजिस्ट्रेशन जो है कि अब काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, ऑनलाइन होगा सारा प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे साथ में चॉइस फिलिंग करोगे, अगर कोई सीट मिलती है तो 95,000 आपको पे करना है। ये तो वही वाली चीज़ है जो सारा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, है ना। उसके बाद फ्रीजिंग वगैरह का ऑप्शंस आएगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है अगर OBC SC ST अगर आप हो कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट हो, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है in case admission of a candidate who's paid the acceptance fee of 95,000 is not confirmed because of some deficiency in her document, the seat acceptance fee paid by the will be refunded within 20 days। तो जैक दिल्ली का सबसे बढ़िया प्रोसेस है कि भैया डॉक्यूमेंट इनका ऑफलाइन में वेरीफाई होता है। तो आपको अगर सीट मिल गई तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑफलाइन जाके, वहां जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन में उनसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी या त्रुटि पाई जाती है तो वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके जो OBC वाले बच्चे हैं या SC वाले बच्चे हैं या ST वाले बच्चे हैं, ध्यान देना कि आपका OBC SC ST सर्टिफिकेट दिल्ली NCT का बना होना चाहिए और OBC तो अपडेटेड होना चाहिए। इस साल अप्रैल के बाद बना होना चाहिए, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और हर साल जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद भैया होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेम, ठीक है। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट आर एलिजिबल टू फॉर सीट अपग्रेडेशन। टाइप 1 ऑल न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट आफ्टर द फर्स्ट राउंड एंड ऑल अर्लियर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट अलाउड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो सेकेंड राउंड के अंदर भी भैया न्यू रजिस्ट्रेशन जो है अलाउ करेंगे। इन्होंने ये चीज आपको बता दी है चुपके से, ठीक है। अभी शेड्यूल पूरा नहीं दिया है, बट यहाँ पे चुपके से उन्होंने बताया है कि सेकेंड राउंड के अंदर भी ये लोग रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे, ठीक है। ऑल कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड, जो कौन कौन अलाउ हैं, तो देखो नई रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में कर सकते हैं आप, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे जिनको कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड का जो है उनका काउंसलिंग होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये लोग जो है थर्ड राउंड भी अपना कराएंगे। अब देखो थर्ड राउंड में कौन कौन एलिजिबल रहेगा, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट। यहाँ पे देखो थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। इट मीन्स कि सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स यार अभी पेंडिंग है, फटाफट से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस है। उसके बाद जो है थर्ड राउंड होगा एंड इसके बाद ये बता रहे हैं कि फोर्थ राउंड कराएंगे। और फोर्थ राउंड इस साल काउंसलिंग का आखिरी राउंड ये लोग बता रहे हैं। हालांकि इसमें भी फिफ्थ राउंड होना ही होना है, होगा भैया, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इसके लिए अपडेट आएगा। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द फोर्थ राउंड, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे राउंड 4 में भी कोई नया रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। तो नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में लिखेगा। तो राउंड 1 के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल सकता है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो श्योर हो गया, ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द थर्ड राउंड ऑफ सीट, वो तो रहेगा ही, वही टाइप 2 टाइप 3 ये सारे लोग जो है अलाउ रहेंगे। अब प्रोसीजर फॉर राउंड 4 होगा, कैंडिडेट ऑफ टाइप 1 हु वर अलॉटेड अ फ्रेश सीट इन दिस राउंड, उनको पे करना पड़ेगा। अब अच्छा, इन्होंने बोल दिया है कि जो फोर्थ राउंड है वो लास्ट राउंड है। यहाँ पे आप अगर विड्रॉ नहीं लेंगे तो आपका जो पैसा है वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 95,000 रुपीज़ फॉरफिट हो जाएगा अगर फोर्थ राउंड तक आप विड्रॉ नहीं लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये लोग करते हैं अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट। तो जो भी राउंड 4 के बाद बचे रहेंगे उनका अपग्रेडेशन होगा। और only those candidates who are already admitted have not withdraw their admission up to completion of the document verification stage, fourth round counseling, eligible for the upgradation process. This upgradation is made against the vacant seats after round 4. There will be upgradation for candidate involving all the participating universities, है ना, NSUT, DTU, इंदिरा गांधी, DSU as basis of cut off rank. अब यहाँ पे देख लीजिए स्पॉट राउंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अगर सीटें खाली रहती हैं तो स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी कंडक्टेड वैकेंसी एनी अवेलेबल एट NSUT, DTU, इंदिरा गांधी, DSU आफ्टर द रेगुलर राउंड एडमिटेड कैंडिडेट। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट रिपोर्ट आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन रेगुलर राउंड विड्रॉ आफ्टर गेटिंग एडमिटेड, those admission get cancelled due to any reason or were not allotted any seat during the counseling round are eligible to the spot round the vacancies only। तो भैया एक चीज़ और है कि स्पॉट राउंड का कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जिन बच्चों को रजिस्टर कर लेना है अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लेना, अदरवाइज आप स्पॉट राउंड में अलाउड नहीं रहोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रिपोर्टिंग द फाइनल अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, अपग्रेडेशन एंड ब्रांच चेंज के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि इनका लेटर ऑन प्रोसेस रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे ये चेंजेस जो है इस साल जैक दिल्ली में देखने को मिला है। पूरा जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है भैया, ये पूरा जो है अगर आप देखते हो तो इस साल थोड़ा सा कम पेजेस का रहा है। ये इनकी रिवाइज फीस स्ट्रक्चर है, NSUT की, DTU की, है ना, इंदिरा गांधी की और आपका DSU का। DSU के भी सारे कैंपस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है यार। लास्ट ईयर हटा दिया था इन लोगों ने, तो इस साल जो है DSU के सारे कैंपसेस जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब मेजर चेंज की बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या बड़े बदलाव जो है देखने को मिला है। तो भैया सबसे बड़ा बदलाव तो भैया ये वाला लोगो DSU ही है। पहले DSU पार्टिसिपेट नहीं करता था, तो इस साल से तो DSU पार्टिसिपेट करता दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देख लो, नंबर ऑफ सीट्स जो है इंक्रीज हो गई हैं। ऑब्वियसली बात है कि भैया जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 7,765 सीटों के लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही है। तो इतनी सीट्स जो है इस साल काउंसलिंग में बैठेंगे। अब जरा कैंपस वाइज जरा सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें बढ़ेंगी। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है, तो ये पे करके फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेना। NSUT, DTU, इंदिरा गांधी, IIIT दिल्ली और DSU जो है पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग के लिए। यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, पूरे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का जो है यही मतलब है ना। और मेजरली अगर हम लोग बात कर ले तो ये सारी ब्रांचेज है, जहाँ पे कुछ नई ब्रांचेज भी 2 कैंपसेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कहाँ कहाँ जो है आपको ये ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आया है, सीट्स जो है इंक्रीज हुई हैं। जरा IG-DTW की सीट्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ सीट्स बढ़ी हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो इंदिरा गांधी के अंदर एक नई ब्रांच आ गई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी, जो कि लास्ट ईयर नहीं थी, ठीक है। तो इसमें 77 सीट्स जो है इस साल देखने को मिल रही है, जो कि नई है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी के अंदर भैया एक और ब्रांच इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, डेट इज आप देखोगे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड AI, रोबोटिक्स प्लस AI जो है ये डेडली कॉम्बिनेशन ब्रांच है जो इसी साल से इंदिरा गांधी में देखने को मिलेगा। इसमें भी 77 जो सीट्स हैं वो आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। तो काउंसलिंग बहुत तरीके से करोगे तो चांसेस बड़े अच्छे हैं कि भैया आपको अच्छा अलॉटमेंट देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सीट्स तो बड़ी हैं यार, ठीक है।
किसी भी ब्रांच में सीट कम नहीं हुई है, उल्टा सीट बढ़ी है। अब तो ये इंदिरा गांधी का था। एनएसयूटी में कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में कोई भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है, ना ही कोई ब्रांच इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डीटीयू के अंदर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले डीटीयू के अंदर एक नई ब्रांच आ गई है, दैट इज, अगर आप इसको देखते हो तो मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, दिस इज अ न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस इन डीटीयू। तो डीटीयू के अंदर ये नई ब्रांच है जिसमें 67 सीट जो है आपको देखने को मिल रही है। टोटल 67 सीट्स के साथ ये नई ब्रांच जो है ऐड हुई है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो, ये तो डीटीयू का रहा हाल। डीटीयू के अंदर ही अगर आप देखते हो तो अदर ब्रांचेस में, जैसे सीएससी में भी 21 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर सीटें कम हुई हैं, 51 सीट्स हुई हैं, तो यहाँ पे एक नई ब्रांच 67 बढ़ा है, तो मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। उसके अलावा देखोगे आप, इन्वायरमेंटल में भी सीट्स बढ़ी हैं, केमिकल में भी सीट्स बढ़ी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 6 सीटें बढ़ गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी सीटें बढ़ी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी सीटें 9 बढ़ गई हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी सीटें बढ़ी हैं। तो भैया कुल मिला के डीटीयू में कम से कम 130 सीट्स जो है इस साल बढ़ी हुई दिख रही हैं। तो इस तरीके से पूरा फ्लो काउंसलिंग का यार काम कर रहा होगा। डिटेल में एक पूरे प्रोसेस पे वीडियो बनाने वाले हैं कि एक्चुअली जैक दिल्ली में स्लाइडिंग राउंड इंटरनल अपग्रेडेशन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से स्पॉट राउंड तक आपको चल के एक अच्छा कैंपस और अच्छा ब्रांच मिल सकता है। आई होप सो गाइस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।